दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा जैसे खून की नस होती है, तो पूरी बॉडी में खून की नस कौन सी होती है, कितनी प्रकार की होती है ना। जैसे आपने सुना होगा एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, तो आर्टरी वेन में क्या फर्क होता है, कहाँ पर कैसे जाता है, यानी पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपको इस मॉडल में दिखाने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो होता है हार्ट से, यानी हृदय से हमारा खून सब जगह जाता है, उधर ही लौट के आता है। तो जो खून जब जाता है तो वो जाता है आर्टरी के थ्रू, आर्टरी होती है, और जो लौट के आता है उसको वेन बोलते हैं, वेन के थ्रू लौट के आता है। तो थोड़ा कैमरे को पास में लाके दिखाना चाहूंगा। तो जैसे आपको मॉडल दिखेगा, इसमें आप देखेंगे ये बीच में हार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इस हार्ट के अंदर जो खून आता है लौट के, तो ये नीचे की जो पूरी बॉडी का, इस छाती के नीचे, चेस्ट के नीचे के पूरी पैरों का, पेट वगैरह का, इस बड़ी नस के थ्रू आता है। इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा आएगा। और जो ऊपर का हाथों का, सिर वगैरह का, हेड का, वो इस वाली नस से आता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों वेन है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब वो ब्लड आकर के हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाता है, इस वाले पॉइंट पे। अब इधर से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, उसके नीचे वाले चेंबर में, क्योंकि हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं। उनको दो ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वालों को 2 वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड आया वो आएगा राइट एट्रियम में, ऊपर ये सुपीरियर वेना कावा से, और नीचे वाली से इन्फीरियर वेना कावा से। अब ये खून नीचे जाता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद फिर ये पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों के अंदर आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की नस आ रही है, इनको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। नाम उल्टा होता है, आर्टरी है लेकिन खून इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ना, बॉडी में इस जगह उल्टा नाम होता है। अब उसके बाद में यहाँ फिल्टर हो जाएगा, यानी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, यानी खून में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ जाएगा और ऑक्सीजन फिर से भर जाएगा। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लौट के फिर से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, इस वाले में। अब लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसके बाद में फिर ये एक रेड कलर की खून की बड़ी नस सबसे देखिए, इसको बोलते हैं आयोटा। ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, खून की नस होती है, इसमें खून आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे पूरी बॉडी में जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये खून की नस पहले चेस्ट के अंदर, तो इसमें से 2 नस ऊपर निकल जाती है हेड नेक के लिए, इनको कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, राइट लेफ्ट है ना। फिर कॉमन कैरोटिड, एक इंटरनल कैरोटिड, एक एक्सटर्नल कैरोटिड बन जाती है, यानी एक फेस वगैरह पूरे खोपड़ी को अंदर से बाहर से सप्लाई करेगी, और एक अंदर चले जाएगी, इसको इंटरनल कैरोटिड बोलते हैं। खून की नस सीधी अंदर जाते दिखेगी, वो अंदर ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। अब उसी तरीके से ये तो हेड नेक की आर्टरी हो गई। अब इसमें आपको एक ये आर्टरी दिख रही होगी, ये रेड कलर की, ये हाथ के लिए आ जाती है, इसको सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। फिर ये एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, और अल्ना रेडियस के लिए अल्ना रेडियल आर्टरी देखिए उंगलियों तक सप्लाई करती है। ये खून हाथ की नसें है ना। इधर देखेंगे, इधर भी ये सेम जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर ये आइए, खून की जो नस थी ना आर्टरी, जिसको अयोटा बोल रहे थे, घूमता हुआ छाती के पीछे से होता हुआ अंदर से, सॉरी, उसके बाद पेट में आ जाता है, इसको एब्डोमिनल अयोटा बोलते हैं। फिर ये किडनी को आर्टरी देता है, लिवर को देता है, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी वगैरह है ना। फिर उसके बाद ये 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी फिर एक पैर के लिए चले जाती है, एक अंदर चली जाती है। तो आप देख रहे हैं ये वाली फीमोरल आर्टरी है, और यहाँ के अंदर के एरिया को सप्लाई करेगी, उसको इंटरनल इलियक आर्टरी बोलते हैं। यानी ये हुआ कि जो खून आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, सब जगह पाइपलाइन जैसे फैली होती है ना, हमारे घरों के लिए पानी आता है नगर निगम का, है ना। तो वो क्या, एक पाइप चलता है, वो फिर एक इस गली में पाइप दे दिया, इस गली में दे दिया, उसके बाद फिर घरों के लिए पाइप निकलते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर खून की नस होती है, चलते जाती है, और अब आसपास में नस ब्रांच देती जाती है। आप देख रहे हैं इस वाले एरिया में ब्रांच दे दिया, ये दे दिया, आखिरी में पूरा यहाँ सप्लाई पैर तक करेगा। अब क्या हुआ, खून आ गया पैर में। अब जो लौट के जाएगा, खून आता है, चलते जाता है, सर्कल चलता रहता है, सर्कुलेशन ये। तो जो खून आ जाए वो रेड कलर की आर्टरी से आएगा। अब जो लौट के जाएगा वो ये वेन से होती है, जैसे आप वेन देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ग्रेड सेफेनस वेन वगैरह होती है पैरों में, और ये आप देख पा रहे हैं सब जगह से खून लौट के आएगा। आर्टरी के साथ में वेन होती है हर जगह, तो ये वेन आएंगी, इलियक वेन बनेगी, इन्फीरियर वेना कावा बनेगा, और फिर हार्ट में आ जाएगा। फिर हार्ट से फिर लंग में जाएगा, लंग से फिर हार्ट के अंदर आके फिर हाथ पैरों में जाएगा। यानी इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। यानी ऑक्सीजन आया ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चला गया, और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के अंदर सारी, अच्छा ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है, ये ऑक्सीजन जाता है जैसे मांसपेशियों में, सभी अंगों में, है ना। तो हर जगह को, हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो ब्लड लेके लंग्स के अंदर आता है। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। आप देख पा रहे हैं पूरी बॉडी की नस दिख रही है, इसी तरीके से काम करती है। तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो डली आप देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वही लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आपको पैसे नहीं लगने, फ्री में करना है, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ऐसी और वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।